नमस्कार सभी को। दोस्तों, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से 2000 से अधिक पद निकाले गए हैं। चलिए इन्हीं के बारे में आज जानकारी लेते हैं, इनकी योग्यता और एज लिमिट और कैसे इसको अप्लाई करना है, इसी के बारे में जानकारी लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट की। मलेरिया इंस्पेक्टर के पद पर पोस्ट है। इसमें आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन आपके पास 10वीं पास होनी चाहिए और साथ ही साथ आपके पास सैनिटरी इंस्पेक्टर या मलेरिया इंस्पेक्टर का डिप्लोमा या कोर्सेज आपके पास होना चाहिए। मच्छर नियंत्रण कार्य में कम से कम आपके पास 3 साल का अनुभव होना चाहिए, यानी 3 साल का एक्सपीरियंस में मांगा गया है। साथ साथ आपकी जो एज है 18 से 27 के बीच होनी चाहिए। SC ST OBC को नियमानुसार जो छूट दी जाएगी। और बात करें इसमें पद की, तो 37वें पद है जो कि MCD में इसकी नियुक्ति की जाएगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं वैदिक फार्मासिस्ट। इसमें आपके पास मैट्रिक होनी चाहिए, यानी कि आपके पास 10वीं पास होने चाहिए। आपके पास कंपाउंडर का प्रशिक्षण होना चाहिए, आपके पास कंप्यूटर का कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही साथ किसी भी मान्यता संस्थान में आपके पास 2 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। बात करें इसमें एज की, तो 18 से 32 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। इसमें 8 भर्तियाँ हैं जो कि NDMC में की जाएंगी। चलिए नेक्स्ट भर्ती की बात करते हैं, जिसमें PGT की भर्ती है। PGT इंजीनियरिंग ग्राफिक मेल के पद पर भर्ती है। तो इसमें आपके पास जो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, सिविल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर में कम से कम 50% अंकों के साथ आपके पास डिग्री होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो आपके पास 30 साल मैक्सिमम एज होनी चाहिए। और इसमें 3 पद निकाले गए जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत इसकी भर्तियाँ होंगी। नेक्स्ट है PGT इंजीनियरिंग ग्राफिक फीमेल के लिए है। इसमें भी सेम योग्यता होनी चाहिए, सिविल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर में 50% अंकों के साथ पास होनी चाहिए आपकी ये जो डिग्री है। 30 साल मैक्सिमम एज मांगी गई है। तो इसमें 3 भर्तियाँ हैं जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत इसकी भर्तियाँ होंगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं PGT इंग्लिश पुरुष के लिए होगी है, जिसमें आपके पास इंग्लिश विषय में न्यूनतम 50 अंकों के साथ मास्टर डिग्री प्लस B.Ed आपके पास होनी चाहिए, या फिर आपके पास BA B.Ed BSc B.Ed और आपके पास 3 वर्षीय या फिर आपके पास 3 वर्षीय इंटीग्रेटेड B.Ed M.Ed डिग्री होनी चाहिए। और आपकी जो एज है इसमें 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और नेक्स्ट इसमें जो भर्तियां हैं, इसमें 64 भर्तियाँ इसमें निकाली गई जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत की भर्तियाँ होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं PGT इंग्लिश महिला के लिए होगी। इसमें भी सेम आपकी योग्यता सेम होगी, जिसमें 29 भर्तियाँ हैं और इसमें डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत इसकी भर्तियाँ होंगी। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें है PGT संस्कृत, ये पुरुष के लिए होगी। इसमें संस्कृत में मास्टर डिग्री 50% अंकों के साथ होनी चाहिए, प्लस आपके पास B.Ed भी होनी चाहिए। और बात करें इसमें, या फिर आपके पास BA B.Ed BSc B.Ed या फिर आपके पास 3 ईयर इंटीग्रेटेड B.Ed M.Ed फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से पास की होनी चाहिए। और आपकी जो एज लिमिट है वो 30 है। 19 इसमें भर्तियाँ हैं जो कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत इसकी भर्तियाँ होनी है। PGT संस्कृत महिला, जो कि सेम योग्यता इसमें भी मांगी गई है। ठीक है, इसमें भी आपकी एज 30 होनी चाहिए मैक्सिमम। नेक्स्ट बात करते हैं PGT हॉर्टिकल्चर, ये पुरुष के लिए होगी, जिसमें हॉर्टिकल्चर में मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी 50% अंकों के साथ प्लस B.Ed, या फिर आपके पास BA B.Ed BSc B.Ed या फिर आपके पास 3 ईयर इंटीग्रेटेड B.Ed M.Ed की डिग्री होनी चाहिए।
और बात करें एज की तो 30 मैक्सिमम इसमें एज मांगी गई है। और इसमें कुल एक भर्ती है जो कि सिर्फ जनरल कैंडिडेट के लिए होगी, और ये भी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत इसकी भर्तियाँ होनी है। नेक्स्ट बात करते हैं पीजीटी एग्रीकल्चर की, जो कि पुरुष के लिए है। इसमें आपके पास कृषि विषय में मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50% अंकों के साथ, प्लस बीएड, साथ में बीएड होनी चाहिए, या फिर आपके पास बीए बीएड, बीएससी बीएड, या फिर आपके 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड की डिग्री होनी चाहिए। इसमें आपकी जो एज है वो 30 मांगी गई है, मैक्सिमम एज आपकी 30 होनी चाहिए। 5 भर्तियाँ इसमें होंगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें जो नेक्स्ट है डोमेस्टिक साइंस टीचर की भर्ती है। इसमें जो आपके पास होनी चाहिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन डोमेस्टिक साइंस या होम साइंस में, ठीक है। इसमें और बीएड विद डोमेस्टिक साइंस होम साइंस एज ए टीचिंग सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, ये योग्यता आपके पास होनी चाहिए। और 30 वर्ष की जो एज इसमें मैक्सिमम होनी चाहिए कैंडिडेट की। 26 में भर्तियाँ निकली हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है जो विभिन्न जो डिपार्टमेंट है, इसमें असिस्टेंट के तौर पे भर्ती निकली हुई है, जैसे ऑपरेशन थिएटर, सीटीएस न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, CSSD एनेस्थेसिया, गैस प्लांट एनेस्थेसिया, वर्कशॉप, आईसीयू, सर्जिकल, ये विभिन्न विभागों में असिस्टेंट के तौर पर भर्ती निकली हुई है। इसमें आपके पास 10वीं 12वीं विज्ञान विषय के साथ पास होनी चाहिए, और इसमें आपके पास ऑपरेशन रूम असिस्टेंट कोर्स होना चाहिए, यानी कि आपके पास असिस्टेंट का जो ऑपरेशन रूम असिस्टेंट का कोर्स है वो आपके पास होना चाहिए। और बात करें इसमें एज लिमिट की तो 18 से 27 वर्ष में एज लिमिट मांगी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें जो निकली है नेक्स्ट टेक्नीशियन के पद पर है, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में होंगे, जिसमें ऑपरेशन थिएटर, CTS न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, CSSD एनेस्थेसिया, गैस प्लांट एनेस्थेसिया, वर्कशॉप, ICU, इन विभिन्न विभागों में टेक्नीशियन के पद पर भर्ती है। इसमें आपके पास विज्ञान विषय के साथ 10वीं 12वीं पास होनी चाहिए। ऑपरेशन रूम असिस्टेंट कोर्स आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ संबंधित विभाग का आपके पास 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए, यानी किसी भी डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करेंगे, जैसे आप ऑपरेशन थिएटर के लिए अप्लाई करते हैं, उसमें 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। या फिर आप न्यूरो सर्जरी के लिए अप्लाई करते हैं, उसमें आपका 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो इसमें आप जो एज मांगी गई है 18 से 27 वर्ष में होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं फार्मासिस्ट के पद पर, जो कि आयुर्वेद फार्मासिस्ट होनी चाहिए। इसमें आपके पास 10वीं पास होनी चाहिए, और इसमें जो ट्रेनिंग मांगी गई है उपवेद और कल्पक कोर्स ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर, यानी कि आपके पास 2 साल का आपके पास इसमें ट्रेनिंग होनी चाहिए। साथ साथ इसमें 18 से 27 वर्ष इसमें एज लिमिट मांगी गई है। 19 इसमें भर्ती है, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ आयुष के अंतर्गत इसकी भर्तियाँ होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं वार्डर की। वार्डर ये केवल पुरुषों के लिए होगी वार्डर की, जो इसमें आपके पास 12वीं पास होना चाहिए। बात करें एज की तो 18 से 27 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। SC ST OBC को नियमानुसार छूट दी जाएगी, एक्स सर्विसमैन को छूट दी जाएगी। इसमें जो बात करें फिज़िकल टेस्ट की, तो इसमें आपका 1600 मीटर 6 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। 13 फीट लंबी कूद होगी, जिसमें आपको 3 मौके दिए जाएंगे, और 3 फीट 9 इंच ऊंची कूद होगी, जिसमें भी आपको 3 मौके दिए जाएंगे। और इसमें टोटल जो भर्तियां हैं 1676 भर्तियां इसमें निकली हुई है। इसकी भर्तियां दिल्ली जेल में होगी।
नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बढ़ती है लेबोरेटरी टेक्नीशियन, जिसमें आपके पास डिग्री होनी चाहिए, डिग्री इन साइंस विद केमिस्ट्री। इसमें साथ साथ 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इन केमिकल लेबोरेटरी इन सैम्पलिंग एंड एनालिसिस ऑफ वाटर सीवेज इन द प्रिपरेशन रिग्रेटिंग कल्चर स्टर्लिंग लेबोरेटरी वेयरहाउस। संबंधित विषय में आपके पास 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। 18 से 27 वर्ष आपके पास जो एज होनी चाहिए, जिसकी भर्तियां दिल्ली जल बोर्ड में की जाएगी। चलिए यहाँ एज रिलैक्सेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं SC ST फॉर ग्रुप बी और सी के लिए 5 वर्ष की इसमें छूट दी जाएगी। बात करें OBC को तो इसमें 3 साल की छूट दी जाएगी। जो भी OBC दिल्ली के जो OBC है वही अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी के पास दिल्ली से बाहर का OBC सर्टिफिकेट है तो उसको जनरल में काउंट किया जाएगा। इसलिए अगर कोई भी दिल्ली से बाहर का है OBC तो वो जनरल से ही अप्लाई करें, अन्यथा वो जनरल में यहाँ काउंट होगा। केवल OBC दिल्ली के ही मान्य होंगे जिनको छूट दी जाएगी। और इसी के अलावा आप यहाँ देख सकते हैं PWBD OBC के लिए 13 साल की है, PWD SC ST के लिए 15 साल की है, PWBD के लिए इसमें 10 साल की है। तो इसको अप्लाई कैसे करना है यहाँ आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको इस लिंक पे जाना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में इसमें जो आवेदन की जो फ़ीस है वो 100 रुपये है, जो कि UR जनरल OBC EWS के लिए होगी। अन्य सभी के लिए कोई फ़ीस नहीं होगी। चलिए ये जान लेते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना होगा। यहाँ पे आप टाइप कर देंगे DSSB। यहाँ पे पहले ही लिंक पे आपको जाना होगा, यहाँ पर आपको आ जाना है। ये आपको लिंक दिखाई दे रहा होगा, यहाँ इस लिंक पे आ जाना है और यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको सबसे पहले इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसमें आपको नाम डालना होगा, फिर दोबारा से इसमें रिपीट करना होगा अपना नाम। इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी, फिर दोबारा से आप किसी में डेट ऑफ बर्थ भी आएगी, दोबारा से सेम। इसमें आपका 10th का रोल नंबर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 10th का रोल नंबर वगैरह। फिर दोबारा से री एंटर करने के लिए दोबारा से इसमें 10th का आपका रोल नंबर डलेगा, ठीक है। उसके बाद आपकी जो पासिंग ईयर है वो आपको डालना होगा, किस सन में आपने 10th पास की है। फिर दोबारा से इसमें सेम चीज़ डालनी होगी। इसमें आपका जेंडर आ जाएगा, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है। फिर दोबारा से ये आपको रिपीट करनी होगी सेम। इसके बाद आपकी फादर नेम आएगा, फिर दोबारा से आपको फादर नेम रिपीट करना होगा। इसके बाद आपका मदर नेम आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर दोबारा से री एंटर करने के लिए बोल रहा मदर नेम, ठीक है। इससे ये होगा कि आपका कंफर्म हो जाएंगे कि इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ही कम हैं, मतलब इसमें गलती नहीं होगी। उसके बाद बात करें इसमें स्पाउस की, अगर आप मैरिड हैं तो अगर महिला है तो आप अपने हस्बैंड का नाम डाल सकते हैं, और अगर पुरुष है तो आप अपनी वाइफ का नाम इसमें डाल सकते हैं। वही रिपीट करना होगा आपको 2 बार। इसमें आपका मोबाइल नंबर आएगा, फिर दोबारा से ही आपको मोबाइल नंबर डालना होगा सेम। इसमें आपकी ईमेल आईडी आएगी, फिर दोबारा से ही आपको दोबारा सेम ईमेल आईडी डालनी होगी, रिपीट करनी होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से गेट OTP आएगा। यहाँ पर आप OTP जैसे ही आ जाए यहाँ पे
मोबाइल पर जो आएगा वो OTP डालना होगा। उसके बाद आएगा ईमेल पर OTP डालना होगा वेरीफाई होने के बाद। फिर आपको यहाँ पे आधार नंबर डालना होगा, फिर दोबारा से रिपीट करना होगा आपको आधार नंबर। फिर आपका आएगा एंटर नेम एज ऑन आधार, जो भी आधार में आपका नाम है एंटर करना पड़ेगा। फिर दोबारा से सेम रिपीट करना होगा नाम आपको। उसके बाद आपको यहाँ पे एक पासवर्ड बनाना होगा, ठीक है। यहाँ पे दोबारा से फिर उसी पासवर्ड को दोबारा रिपीट करना होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर अंडरटेकिंग करेंगे आप, और यहाँ पर आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं, प्रीव्यू देख सकते हैं कि आपने सब कुछ ठीक डाला है। यहाँ पे अगर सब कुछ ठीक है तो यहाँ से ओके करके चेक बॉक्स में सबमिट कर देंगे। उसके बाद ये आपका जो यूज़र ID पासवर्ड वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर आपको यहाँ पे क्लिक इन साइन इन करना होगा। साइन इन के लिए आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगी जाएगी जो भी आपने डाली थी। फिर इसमें 10th का रोल नंबर डाला जाएगा जो भी आपने इसमें डाला था रजिस्ट्रेशन के टाइम। कौन से सन में आपने पास करी थी वो सेम आपको डालनी होगी जो रजिस्ट्रेशन के वक्त उसमें डाला था, और जो रजिस्ट्रेशन के टाइम आपने पासवर्ड बनाया था वो इसमें आपको डालना होगा। फिर ये कैप्चा आपको डाल देना है। कैप्चा डालने के बाद आपको साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद आपके पास जो भी पोस्ट आपको अप्लाई करनी होगी वो उस पर आप अप्लाई करके नेक्स्ट प्रोसीजर को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपको अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस जानना है तो आप हमें बता सकते हैं, मैं आपको इसको अप्लाई करके ही बताऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसी तरीके की रोज़गार से जुड़ी जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।